أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم। सूरह बकरा दूसरा पारा मसाइल पर गुफ्तगू है। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। मदनी सूरत का मतलब यह है कि हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरत। और सूरह बकरा कुरान करीम की बड़ी सूरत, सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। और मदनी जो सूरतें हैं उसकी बड़ी खुसूसियत यह है कि उसमें अहकाम होते हैं। मक्की जो सूरतें होती है उसमें तौहीद, दलाइल तौहीद, रिसालत, दलाइल रिसालत, आखिरत, दलाइल आखिरत, ये 3 चीज़ों का बयान होता है। और मदनी सूरतें जब हुजूर मदीने आ गए तो अहकाम पर अमल करना आसान हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने खुलकर तमाम अहकाम बयान किए। कुरान करीम में जितनी सूरतें, उन तमाम सूरतों में
सबसे ज्यादा अहकाम अगर किसी सूरत में है तो सूरतुल बकरा। बाज मुफस्सिरीन की राय ये कि सूरतुल बकरा में तकरीबन 500 मसाइल बयान की। बाज मुफस्सिरीन की राय ये है कि सूरतुल बकरा में 1000 मसाइल बयान की। आज भी जो आयतें आपके सामने मैंने पढ़ी हैं, इसमें मसाइल की तहकीक है और मसाइल पर बहुत गौर करना चाहिए। मसला नंबर 1, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाएं, उन औरतों पर इद्दत का गुजारना जरूरी है। ये इद्दत कितनी गुजारेंगी? फरमाया इद्दत गुजारने वाली औरतों की 2 किस्में हैं। एक है हाइला, जो हमल वाली ना हो, उसको हाइला कहते हैं। और जिस औरत को शौहर से हमल ठहरा हो उसको हामिला कहते हैं, प्रेग्नेंट कहते हैं। दोनों की इद्दत में फर्क। गैर हामिला की इद्दत 4 महीने और 10 दिन। इसमें एक और मजीद मसला है, वो भी समझ लो। वो मसला ये है कि अगर चांद रात को इंतकाल हुआ शौहर का, जैसे ही शौहर का इंतकाल हुआ इद्दत शुरू। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हम जब चाहें जब शुरू करेंगे औरतों की इद्दत। नहीं, वो तो शुरू हो गई, आपके शुरू करने पर मौकूफ नहीं है। शौहर का इंतकाल हुआ, इद्दत शुरू। जब इद्दत शुरू हो गई, अगर चांद रात को शौहर इंतकाल कर गए तो चांद से चांद 1 महीना माना जाएगा। चांद से चांद 1 महीना, चाहे तो 29 का हो चाहे तो 30 का हो, 1 महीना माना जाए। और अगर चांद रात के अलावा में इंतकाल कर गया शौहर बीच में, जैसे 3री तारीख, 4थी तारीख, 5वीं तारीख, तो हर महीने का जो इस्लामी महीना है उसके 30 दिन काउंट करेंगे। 30 और 30 60 और 30 90 और 30 110 और 10 दिन मजीद बरान, 4 महीने और 10 दिन, पूरे 30 दिन के एतबार से 4 महीने काउंट करेंगे, मजीद ऊपर 10 दिन काउंट करेंगे। अगर औरत हामिला थी और शौहर इंतकाल कर गया, ये मुकद्दर की बात। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी हमल से थी और सिद्दीक अकबर ने यह कह दिया था कि लड़की पैदा होगी। इंतकाल से पहले ये बात बताई तो लड़की पैदा हुई। हामिला की इद्दत वज़े हमल है, यानी उसका हमल जब फिनिश हो जाएगा तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। 2 मसले हुए।
अब हमारे यहां तो बेचारी बेवा का कोई पूछने वाला नहीं होता। हालांकि अगर जवान है बेवा तो बेहतर यह है कि उसके निकाह का इंतजाम मुआशरा करे, रिश्तेदार करे, या वो खुद अगर अपना इंतजाम करना चाहती है, निकाह किसी जगह करना चाहती है, तो इसको ऐब न समझा जाए, बल्कि जल्द से जल्द इद्दत के बाद उसका निकाह करवा दी। अब एक मजीद मसला इसके अंदर समझो, यह मसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दौरान इद्दत इस बेवा को डायरेक्ट पैगाम नहीं दे सकते, मना है। शोक के अय्याम है, अभी मैं शोक समझाता हूं आपको। 4 महीना 10 दिन या वज़े हमल से पहले कोई औरत को पैगाम निकाह न दे, यानी यूं ना कहे कि इद्दत के बाद मैं तेरे साथ निकाह करूंगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन अगर इशारे में एक बात कह दी, कभी इंशाअल्लाह तेरा इंतजाम हो जाएगा, ऐसा कह दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? गुंजाइश। इशारे से पैगाम देने की गुंजाइश, लेकिन डायरेक्टली अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। वो कब है? जब इद्दत गुजर जाए, तब है। आज की आयत में ये मसाइल बयान हुए हैं। अब जब औरत की इद्दत पूरी हो गई, ये इद्दत के ज़माने को हमारे यहाँ सोग कहते हैं, सोग का ज़माना, सोग गुजार रही है औरत। हदीस शरीफ में फरमाया कि सोग मनाने का मतलब है तर्के ज़ीनत, ज़ेबो ज़ीनत न करे, भड़काऊ कपड़े न पहने, मेकअप न करे, लेकिन सादा कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है, नहाना चाहती है नहा सकती है, अच्छा खाना खाना चाहती है खा सकती है, लेकिन जेवरात, ज़ेबो ज़ीनत जिसको कहते हैं, उससे परहेज करे। शौहर इंतकाल कर गया तो वो गम में, वो गम का इजहार तर्क ज़ीनत के साथ किया जाए। अब आपको याद रहना चाहिए सबक के बाद कि सोग के माना तर्क ज़ीनत है। ज़ीनत कभी कपड़ों के ज़रिए से की जाती है, कभी ज़ेवरात के ज़रिए से की जाती है, कभी मुख्तलिफ खुशबूजात के ज़रिए से की जाती। आमतन लोग इसको समझते नहीं हैं। हदीस शरीफ में फरमाया कि शौहर या किसी करीब के इंतकाल पर सोग मनाना यानी मातम करना जायज़ नहीं है। मातम की तफसील भी हदीस में बयान फरमाया। हदीस शरीफ में फरमाया मन दरबल खुदूद, रिवायत मिशकात में भी है, जिसने गम में अपने चेहरे को पीटा, वह शक्कल जुयूब, और अपने दामन को कुर्ते के चाक किया, वदआ बिदावल जाहिलिया, और ज़माने जाहिलियत की पुकारें और चीखना शुरू किया,
फलैसा मिन्ना, हुजूर ने फरमाया जमात मुस्लिमीन में से नहीं। अब एक और मसला समझ लीजिए, मातम जायज़ नहीं है, सोग तर्क ज़ीनत का नाम है। अब एक मसला समझ, मसला ये है कि शौहर के इंतकाल पर सोग का ज़माना दो शक्लों में है, या वज़अ हमल या 4 महीना 10 दिन। ये लंबा पीरियड है। ज़माने जाहिलियत में शौहर के इंतकाल हो जाने पर बीवियों को 1 साल की इद्दत गुजारनी पड़ती थी, और वो भी बहुत खतरनाक इद्दत। इस औरत को जेवरात वगैरह उतार कर, सादे कपड़े पहनाकर, गांव के आखिर में कमरा होता था वहां ले जाकर डाल देते। ये हदीस शरीफ में है। और डालने के बाद आने जाने वाले इसके ऊपर ऊंट की मैंगनियां फेंकते। 1 साल तक नहाने की, नाखून काटने की, बाल बनाने की इजाजत नहीं, कपड़ा बदलने की इजाजत। और कोई आने जाने वाला कभी सूखी रोटी का टुकड़ा, कभी जौ की रोटी का टुकड़ा डाल देता था, वो खा लेती थी। इतनी सख्त इद्दत। हिंदुस्तान में सती का रिवाज था, यानी शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को भी, औरत को भी शौहर के साथ जलकर मर जाना पड़ता था। यह रिवाज था। जब साल गुजर जाता तो उस औरत के पास एक कुत्ते को ले जाया जाता था, और वो कुत्ता जो है वो औरत के साथ मला जाता था, तो औरत के जहर से कुत्ता मर जाता था। जहरीली इतनी हो जाए, 1 साल तक नहाएगा नहीं आदमी, क्या होगा? नाखून नहीं काटेगा, क्या होगा? बदबू कितनी हो जाएगी। शरीयत मुक़द्दसा ने आके इद्दत को 4 महीना 10 दिन कर दिया, और नहाने की तमाम चीज़ों की इजाज़त दे दी। इतनी बेहतरीन शरीयत है हमारी। शौहर के अलावा किसी और अजीज करीब का इंतकाल हो जाए तो सोग मनाना यानी तर्के ज़ीनत करने का टाइम 3 दिन है। शफीक, ये ऊंचा नीचा क्यों होता है? ठहरता क्यों नहीं एक जगह? तो फरमाते हैं कि वो 3 दिन के बाद क्या करना है? 3 दिन के बाद सोग खत्म, अपने काम में लगो। कहां तक रोओगे? कितना रोओगे? ये रोना धोना इस्लाम में ही नहीं। हाँ ठीक है, गम हुआ, जरा आंसू निकल गए, ठीक है, समझ गए ना? शौहर के इंतकाल पर बीवी की इद्दत और सोग, और शौहर के अलावा किसी के इंतकाल पर सोग का जमाना कितना रहेगा? ये 2 चीजें हो गई। अब दूसरा बड़ा अहम मसला लेके आए। इसका ताल्लुक भी ज़नोशवी के साथ है। यह भी बड़ा अहम मसला है। एक आदमी ने निकाह किया, अभी तर्जुमा नहीं किया है मैंने, सिर्फ वजाहत कर दूं। एक शख्स ने किसी खातून से निकाह किया। निकाह करने के बाद खलवत सहीहा की नौबत नहीं आई।
खलवत सैया किसको कहते? मियाँ बीवी आपस में बेदरेग मिल सकें ऐसा मौका नहीं आया। और कुछ प्रॉब्लम हो गया और शौहर जो था उसने औरत को टच करने से पहले तलाक दे दी। तो अब क्या होगा? अगर ताल्लुक रखा होता और तलाक देते तो लाइन अलग चलती, लेकिन बगैर टच किए हुए, मुलाकात के बगैर तलाक दे दी तो अब दो शक्लें पैदा हो गई। नंबर एक, ऐसी औरत पर इद्दत है ही नहीं, इद्दत नहीं गुजारी। एक मसला क्लियर समझ में आया? इद्दत नहीं गुजारेगी। इद्दत क्यों गुजारी जाती है? इद्दत इसलिए गुजारी जाती है कि शौहर के साथ ताल्लुक रखा था, बीवी और शौहर में ताल्लुक रहा, तो अब अगर तलाक देगा तो इद्दत के ज़माने में औरत हमल से है कि नहीं है, इसका इल्म इद्दत के ज़माने में होगा। जब इद्दत के ज़माने में ये पता चलेगा कि ये औरत हमल से है, तब इसकी इद्दत बदल जाएगी। इद्दत वज़े हमल हो जाएगी ना, हमल इसका क्लियर हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो इसकी इद्दत पूरी होगी। और अगर हमल नहीं ठहरा है तो फिर 3 हैज़ की इद्दत होगी। तो इद्दत का गुजारना रहम औरत का मसरूफ है या नहीं है, यह मालूम करने के लिए। ये नाजुक मसाइल। अब जिस औरत के साथ ताल्लुक सिरे से रहा ही नहीं, उस औरत पर इद्दत भी नहीं, शौहर ने तलाक दी, औरत अलग हो गई, अब 2 शक्लें। अगर इस औरत जो गैर ममसूसा है उसको तलाक दी, इसका महर निकाह के अंदर तय हुआ था। याद रखिए कि महर के बगैर निकाह नहीं होगा, महर लाजमी है। अब इसमें एक मसला और समझो। मसला यह है कि निकाह हुआ लेकिन महर का जिक्र काजी ने नहीं किया या लिखे हुए कागज में महर का जिक्र नहीं था, तो कितना महर देना? महर देना लाजमी है। कितना महर दे? उलमा ने लिखा कि महरे मिस्ल दे। अब महरे मिस्ल को समझो कि महरे मिस्ल किसको कहते हैं? जिस किस्म की औरत ये लाया है, हुस्न जमाल, खूबी और कमाल के एतबार से औरत के खानदान में उस जैसी औरत के क्या महर रहे हैं, वो महर इसका रखा जाएगा। इसका नाम महरे मिस्ल है। और अगर निकाह हुआ और उसके अंदर महर तय है
तो वो महर मुअय्यन होगा। अब अगर गैर ममसूसा यानी वो औरत जिसको तलाक दी टच नहीं किया, उसका महर पहले से तय था, तो उस महर का आधा हिस्सा औरत को दिया जाएगा, आधा वापस ले लिया जाएगा। कौन लेगा? शौहर। आधा औरत को दे देंगे। एक मसला, ये मसाइल को अहम तरीके पर सुनो। नंबर 2, अगर शौहर ऐसा चाहता है कि भाई मेरा दिल चाहता है तलाक देने से इसका दिल दुखा है, और महर मिसाल के तौर पर 50,000 रुपया रखी थी, मैं पूरे 50,000 औरत को दे देना चाहता हूं, तो दे सकता है। ये हुस्न सुलूक है। अब एक वाकया सुनो। जब औरत को तलाक दी गई, चाहे 3 दी, जो भी दी, 3 तलाक तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ता ही बंद हो जाता। अब अगर तलाक दे दी तो इद्दत औरत गुजारेगी। इद्दत के ज़माने में शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को इद्दत के ज़माने में खर्चा देगा, जिसको हमारी ज़बान में खादा खोराकी कहते हैं। मालूम नहीं, अजीब ज़बान है। इसको नफका खर्चा देगा, शौहर की जिम्मेदारी है ये। जब इद्दत का ज़माना ख़त्म हो गया तो इसका नफका बंद हो जाएगा। अब 2 रास्ते हैं इस औरत के लिए। अब या तो ये है कि अपना इंतज़ाम करे, या ये है कि कोई और जगह निकाह कर लेगी तो इसका नफका जो है नए शौहर के यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये शक्ल है। अब औरत आज़ाद हो गई निकाह करने के लिए। मर्द जो है वो तो पहले से आज़ाद था, वो तलाक के दूसरे दिन ही निकाह कर ले, उसको कोई मसला नहीं। तो इद्दत गुजारने के बाद नफके की जिम्मेदारी शौहर की नहीं है। एक आलिम थे, बीवी के साथ अनबन रहती थी, थक गए थे। आज बीवियां भी ऐसी होती है कि शौहर कंटल जाता है, क्या आनी हाथे कहाँ होती रहे, छोटी कर, तलाक दे दी। तलाक देकर मेरे वालिद साहब के पास आए, हजरत मैंने तलाक दे दी। अच्छा नहीं किया आपने, जवान जवान 2 लड़कियां थीं, वो बुढ़ापे की उम्र का भी ये निकाह भी तो कर सकती नहीं है, तलाक क्यों दिया आपने? अच्छा काम नहीं किया आपने। कहा बस वो बर्दाश्त से बाहर हो। कहा इद्दत का खर्चा देना पड़ेगा आपको। कहा वो हजरत मैं दे दूंगा। मालदार हैं, अभी इंतकाल हुए हैं। फिर मेरे वालिद साहब ने उनको एक सलाह दी कि मुतल्लका बीवी के साथ भी हुस्न सुलूक कर सकते हैं। वो हुस्न सुलूक ये है कि इद्दत के ज़माने के बाद भी किसी के ज़रिए से उसका माहाना खर्चा भेजा करना। हालांकि वो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एहसान और हुस्न सुलूक के नौजवान 2 लड़कियां हैं, उनके खर्चे का क्या होगा? और बीवी है, शादी कर सकती नहीं, कहाँ रहेगी, क्या खर्च करेगी, कहाँ से लाएगी, उसकी कोई कमाई तो है नहीं। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब की बात को निभाया, और जब तक वो औरत इंतकाल नहीं कर गई उसके बच्चियों को भी पाला और बीवी को भी खर्चा मुकम्मल देते। उन्होंने फिर दूसरा निकाह कर ली, लेकिन खातून निकाह नहीं कर सकी। उनकी बच्चियों को पढ़ाया भी, पाला भी, और खर्चा भी बीवी को पूरा दिया। इसलिए कुरान शरीफ में भी आया है,
और हदीस में भी आया कि तलाक बदसलूकी के नतीजे में नहीं देनी चाहिए, और बदसलूकी तलाक में नहीं करनी चाहिए कि धक्के मार मार के घर से निकाली और तलाक दी। हुस्न सलूक के साथ कि भाई अपने आप साथ नहीं रह सकते तो अपने अलग हो जाएं, मैं तुझे एक तलाक दे देता हूँ, लिहाजा तू इद्दत से निकल जाएगी, फिर तू आज़ाद है, निकाह करना चाहे तो निकाह करना, नहीं होगा तो मैं खर्चा तुझे देता रहूँ। इस तरह से खर्चा। अब अगर मुतल्लक़े गैर ममसूसा, गैर ममसूसा के माने जिसको टच निकाह के बाद किया नहीं और तलाक दे दी, लेकिन महर तय नहीं हुआ था, निकाह के अंदर महर तय नहीं हुआ था, तो क्या करेंगे? इस औरत को तलाक देकर जो दुख पहुंचाया उसको खुशी हासिल हो, इसके लिए इसको एक सूट जो है बेहतरीन कपड़ा दे, उसके घर पर कपड़ा पहुंचाया जाएगा एक सूट का। यह इसलिए पहुंचाया कि तलाक के जरिए से जो दुख दिया उसको दूर करने का एक तरीका है। अब शूट कैसा होना चाहिए वो भी कुरान करीम की तफसील है। अलल मूसे क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु, जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया है वो एक जोड़ा बेहतरीन और उम्दा तरीन अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक देगी। और अगर हैसियत नहीं है, कम हैसियत है, दरमियानी दर्जे का, मिडिल क्लास का है, तो दरमियानी दर्जे का सूट जो है कॉटन, टेरी कॉटन का औरत को भिजवा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह किया, इमरातुल जौन नामी एक औरत, उसको मालूम नहीं क्या चढ़ा दिया गया था, तो हुजूर टच करें उससे पहले वो भड़क गई। हुजूर ने फरमाया जा भाई तुझे तलाक दे दी, तू अपने घर जा। और हुजूर ने सहाबा से कहा एक शूट इनको घर पर पहुंचा दो, तलाक से दुख लगा है, उस दुख को दूर करने का रास्ता ये कि इसको एक जोड़ कपड़ा दे दिया जाए। एक और मसला बयान करते हैं, मुतल्लक़े गैर ममसूसा। अब समझ गए ना, गैर ममसूसा और ममसूसा। ममसूसा वो जिससे ताल्लुक रखा है, गैर ममसूसा वो जिससे ताल्लुक नहीं रखा है। उसका महर मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये तय हुआ था और टच करने से पहले उसको तलाक दे दी, तो कायदा ये कि आधा महर वापस लेगा शौहर, आधा देगा। लेकिन इसने दरिया दिली से काम लिया, वसी ज़र्फ़ी से काम लिया, और वसी ज़र्फ़ी से काम लेते हुए यूँ कहा कि ये 50,000 पूरा महर, मैं आधा वापस नहीं लेना चाहता, मैं पूरे 50,000 इसको दे देना चाहता हूँ। तो कुरान करीम ने फरमाया कि दे सकते हैं। फजल और हुस्न सलूक तलाक के बावजूद औरत के साथ उसमें कमी ना की जाए, पूरी इंसानियत और अखलाक का बर्ताव तलाक के बाद भी रखा जाए, दौरान तलाक भी रखा जाए। इंसानियत सिखाई है इस्लाम ने, अखलाक सिखाएं, चाहे आप तलाक दे रहे हो चाहे निकाह में रख रहे हैं। निकाह में रखा है तो भी अखलाक का सबूत दीजिए, तलाक में भी इंसानियत और फजल व एहसान का मामला कीजिए। ये कुरान करीम का सबक। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक सईद अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह का। माँ बहनें आहिस्ता आवाज़ से करेंगी, हम लोग यहाँ ज़रा ज़ोर से करेंगे ताकि दिल हमारे रोशन हो जाएं।
तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रह गए बस तादमे आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बा करेंगे 2 मिनट के लिए। अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही, दिल अल्लाह 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 कर रहा है। आंखें बंद हो, जिस्म में नक़्ल हरकत ना हो, सिर्फ तसव्वुर करें कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है मेरा दिल। ऐ खौफ्ता दिल बेदार शो, बेदार शो, बेदार शो। दर ज़िक्र हक़ मशगूल शो, मशगूल शो, मशगूल शो। अल्लाह की याद में मशगूल हो जाना। असल में दिल का काम अल्लाह की याद है। अजीज़ो दोस्तो यारो, ये दुनिया दार फ़ानी है,
दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है। तू आया बहर तात फसालते दुनिया में, अकल खोई गई तेरी कैसी नादानी है। तू रोजे रख नमाजें पढ़ खुदा को याद कर हर दम, कि यह नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ, फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियुना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं, पापी हैं, अल्लाह गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, ज़ियाकार हैं, रियाकार हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाहों के समंदर से और दलदल से हमें निकाल दे। अल्लाह हमें नेकियों का आशिक बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। अल्लाह सच्चा इश्क़ रसूल अता फरमा दे, सरकार की एक एक बात पर अमल करने वाला बना दे, अपनी रज़ा से हमें मुस्तफ़ीद फरमा दे। अल्लाह तो हमसे राज़ी और खुश हो जाओ, हमें अपना मकबूल बंदा बना ले। इलाहुल आलमीन ज़िक्र करने वाला, शुक्र करने वाला हमें बना दे। अल्लाह लिसाने ज़ाकिर अता फरमा, क़ल्बे शाकिर अता फरमा, दिलों के बिगाड़ दूर फरमा, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा। अल्लाह कुरान करीम का फ़हम नसीब फरमा, उसकी तिलावत का ज़ौक़ अता फरमा, और अल्लाह इसके अहकाम पर अमल दरामद नसीब फरमा। अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, और दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।